हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको आज की थंबनेल देख के पता ही चल रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम शेषफल प्रमेय का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले, जो कि हमारा लेक्चर 15 होने वाला, टाइप नंबर इसमें 3 पढ़ने वाले। और तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भाई ये वाली बातें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो का जो पहले वाली वीडियो है, इस वाली वीडियो में उसका लिंक होगा, तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना। लेक्चर नंबर 13 देख लेना सबसे पहले, 13, 14, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अभी मेरे को एक बात बताइए, शेषफल प्रमेय में आपको एक बात बताई गई थी कि क्या बात बताई गई थी कि सर हमारे पास एक रिमाइंडर होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। और सबसे पहले बताया था कि हम सबसे पहले फॉलो किसको करते, क्या हम सर ऊपर 1 बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं 1, बिल्कुल 1 बनाते हैं, बिल्कुल 1 बनाने की कंडीशन में चलते थे हम, 1 बनाने की कंडीशन में चलते थे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस सवाल को आप कैसे करने की सोचोगे, इस सवाल को आप कैसे करने की सोचोगे। देखिए यहाँ पर 9 है, ऊपर 2 हो, तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पे 2 को डिवाइड करने के बाद 1 आ जाए। तो ऐसा करेंगे हम, आपको ऊपर वालों की साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए। जैसे आपके पास वैल्यू होती है 2 की पावर 1, क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है सर। 2 की पावर 3 क्या होती है सर? 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है सर? 16 होती है। और 2 की पावर 5 32 होती है। और 2 की पावर 6 64 होती है। और 2 की पावर 7 सर 128 होती है। और 2 की पावर 8 सर 256 होता है। और 2 की पावर 9 सर 512 होता है। और 2 की पावर 10 आपका 1024 होता है। ये होता है आपकी 2 की टेबल वाला, बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे को यहाँ 1 बनाना होगा? 1 बनाना होगा? हाँ सर बनाना होगा। क्या मैं इसको ये वाली कंडीशन में रख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन में रख सकता हूँ? हाँ है ना? बताइए आप। इस वाली बात को मैं इसकी कंडीशन में रख सकता हूँ, हाँ या ना? बताइए। लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि ये भी मल्टीपल जाकर कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? 36, हाँ या ना? अब मुझे बताइए, अगर ये 36 बना और नीचे 9 है तो दोस्तों ये क्या होगा? 8 होगा। तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 9, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी सर? 12। अब आपको पहले वाला टाइप मिला यहाँ से, अब आपको यहाँ से पहले वाला टाइप मिला, तो अब आपके सामने सवाल क्या होगा? इजी। सर क्या करेंगे हम? यहाँ से ये -1 है सर, यहाँ से एक -1 है। अगर ये -1 है और पावर इसकी इवन है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा सर? -1 की पावर अगर ओड होती है, अगर ओड होती है तो आंसर सर क्या आता है हमारा? -1 प्लस जिससे हम डिवाइड करते हो, मतलब यहां से 9 करते तो क्या आ जाता? 8 आ जाता, अगर ये ओड होती। लेकिन ये इवन है तो बाबू क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सर +1 ही हो जाएगा। आपको पिछली क्लास में भी ये बातें बता रखी है। तो अब यहां से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां से आंसर सर 1 हो जाएगा। सर यहां से आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाले सवाल में भी मेरे को 1 बनाना है, इस वाले सवाल में भी मेरे को 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे? अब 1 कैसे बनाएंगे? अब देखिए 1 कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे हम कि सर यहाँ पर 13 को अगर मैं मल्टीपल करूं, मुझे 1 बनाना चाहिए। या तो 1 कब आएगा? या तो मेरे पास क्या हो? 25 हो या 27 हो, इतना ही हो सकता है सर। बिल्कुल हाँ है ना? ऐसा है, क्योंकि सर या तो कम होगा या ज्यादा होगा, या यहाँ पर क्या होगा आपका, या क्या होगा आप समझिएगा,
अगर मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख दूं कि 3 की पावर 3 इंटू इसकी भी पावर होल क्यूब, इसकी भी पावर आपकी कितनी हो जाएगी 14 हो गई, और इसके अपोन में कितना रहेगा 13 रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे यहां से आप एक बात बताइए, वो बात क्या बताओगे आप? मुझे एक बात बताइए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सर 27 हो जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और इसकी पावर पहले की तरह क्या हो जाएगी 14। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से इसका अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से? सर यहाँ से 13 दूनी 26 प्लस 1, यानी कि एक रिमाइंडर बच जाएगा, और 1 की पावर क्या होगी, मतलब 1 की पावर क्या हो जाएगी 14 यानी कि 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है 1 ही आता है। लेकिन 1 की पावर अगर माइनस में हो यानी कि ओड हो तो -1 आएगी, अगर -1 की पावर आपकी इवन है तो प्लस के 1 आएगी, ये बात होती है बस। अब मुझे इस सवाल को करने की विधि बताइए, आप इस सवाल में क्या अप्रोच कर पाओगे, इस सवाल में आप क्या अप्रोच लगा पाओगे? ठीक है, लगाइए, क्या अप्रोच लगा सकते हो आप? समय 8 होता है, इसमें या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा करने के लिए, यानी कि 8 या 24 कर सकता हूँ, या 8 पंजे 25 कर सकता हूँ। तो क्या मैं इस वाले सवाल को ऐसे कर सकता हूँ? बताइएगा, क्या इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ? हाँ या ना बताइए, कर सकता हूँ। सर मैंने इसको 25 बना लिया क्योंकि हमें यहाँ पर हर केस में 1 लाना है, हर केस में 1 लाना है। तो देखिएगा होता क्या है, अगर मैं इसको क्या लिखूं कि 25 की अपॉन 8 इसकी पावर 32, तो बताइए यहां से 8 या 24 प्लस 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अगर प्लस 1 हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 1 हो गया तो दोस्तों क्या होगा, प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 32, और यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सर आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। आखिरी सवाल क्या बोलेगा हमारा? सर मुझे यहां पर क्या बनाना है, +1 बनाना है, यानी कि +1 बनाना है। +1 दोस्तों कैसे बनेगा? +1 कैसे बनेगा? क्या मैं इसको मतलब आप मुझे बताइए, अगर मैं 20 का टेबल याद करूं, 20 ही कम 20, अगर 20 मल्टीप्लाई 1 करूं तो क्या आएगा 20 ही आएगा। अगर 20 की मल्टीप्लाई 2 में करूं कितनी आएगी 40 आएगा। अगर 20 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो क्या आएगा आपका 60, ऐसे ही आएगा। अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई 4 में करूं तो क्या 80 आएगा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 3 का ऐसे ही स्क्वायर क्यूब करता चलूं, क्या कहीं पर कुछ ना कुछ बनेगा? अब मुझे एक बात बताइए ध्यान पूर्वक, ये टेबल उतारने के बाद अब 3 की टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं। अब 3 देखिए, अगर मेरे पास 3 होता, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, अगर 3 की पावर 2 होती है 9, और 3 की पावर 3 होगी तो मेरा कितना होगा 27। अगर 3 की पावर 4 होगी 81, अगर 3 की पावर 5 होगी आपका 43, और 3 की पावर 6 होगी आपका कितना आएगा 702, मतलब 729। आपको ये टेबल आपको याद करनी ही करनी होगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इनके अप्रोक्सीमेट में कोई है? सर इसके अप्रोक्सीमेट में है। क्या इन दोनों के बीच की वैल्यू है एक? क्या सर 27। क्या हमें इससे एक्स्ट्रा 7 बनाना है? नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या यहां से इसका मल्टीपल +1 दिखाई दिया? +1 दिखाई दिया? हाँ सर दिखाई दिया। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करेंगे। हमें करना है क्या कि सर ये वाली 81 3 की पावर 4 में बनती है, तो 3 की पावर 4 अगर मैं करूं, 3 की पावर 4 करूं
तो क्या होता है यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो मैं 14 यहाँ पर कर दूं और बटे में 20 वही कर दूं तो क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऊपर वही क्या रहेगा 14 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 14 रहेगा, यानी कि यहाँ से +1 आने पर 14 आ जाएगा और आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने इतनी बात समझी हो तो इसको नोट डाउन कीजिए और दोबारा से नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने दोबारा से आपके पास 4 सवाल है, आपको वही काम करना है। क्या काम करना है, पिछली बारी आपने क्या किया था सर, हमने पहले क्या किया था कि +1 था, अब की बार कंडीशन कुछ अलग है, यानी कि -1 लेना है। अब मुझे एक बात बताइए 9 से कम क्या होगा, आपने 2 का टेबल लिखा था, 9 से कम क्या होगा 8 होगा, हाँ है ना। क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3, हाँ सर लिख सकते हो। उसके बाद 12 और आपका 2 क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ है ना, एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि 12 तिया 36 और 1 37 हो जाएंगे, 12 तिया 36 प्लस 1 37 हो जाएंगे, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ से, अगर मैं यहाँ अपॉन में 9 ही रखूँ, बहुत प्यार से समझिएगा, अगर अपॉन में 9 ही रखूँ और ऊपर क्या करूँ मैं 8 की पावर 12 और आपका 9 और 9 इंटू में वही आपकी 2 की पावर 1, बिल्कुल सेम कंडीशन वही होगी। अब मुझे यहां से बताइए, अगर मैं यहां से वही काम करूं जो हम करते आ रहे, क्या कि सर यहां से -1 हुआ और यहां पर क्या हुआ 12 हुआ और सर यहां पर क्या हुआ 1, बिल्कुल सेम कंडीशन वही, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए -1 की पावर अगर इवन हो तो दोस्तों आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है, हाँ है ना। अगर ये 1 आया इंटू में 2 है ही जू का 2, बिल्कुल 2 जू का 2 है भाई, सेम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया आपका 2 ही आ गया। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब देखिए ये वाला केस क्या करेगा, ये वाला केस क्या होगा, इसमें हमें आपको दिख रहा होगा कि सर क्या मैं 3 की पावर 3 कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। क्या ये ऐसे कंडीशन हुई, क्या सर ये यहाँ पर या तो मैं करूँगा 26 होता है इसका मल्टीपल, या तो सर मेरा 25 होगा या 27 होगा। आपको पता है कि 3 की क्यूब में 27 होता है, 25 नहीं, तो आपका ये तो कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, तो इसलिए आपको क्या लेना है 27 लेना है। 27 ऐसे बनेगा, हाँ है ना। तो 3 की क्यूब लोगे आप, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 44 है, तो आप 14 यहाँ पर लोगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 14 3 42 हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेंगे भाई 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर 2 एक्स्ट्रा हुए तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा आपका 13 ही रहेगा, हाँ 13 रहेगा, मतलब 13 रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर क्या हुआ 27 हुआ, अब पावर इसकी कितनी हुई 14 और अपॉन में वही कंडीशन 13 और 3 की क्यूब, यानी कि 3 की जो 3 का होगा मतलब 3 का स्क्वायर होगा, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से क्या मैं यहाँ से एक कंडीशन लगा सकता हूँ क्या सर +1 वाली, हाँ सर लगा सकते हो, यानी कि यहाँ से क्या हुआ +1 हुआ, यानी कि 13 दूनी 26 +1 और इसकी पावर कितनी 14 और इंटू 9, हाँ है ना। तो कितना हो गया आपका कितना हो गया 13। तो क्या कर सकते हो आप सर, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से 1 आया और यहाँ से मेरा आया 9, यहाँ से मेरा कितना आया 9 अपॉन में 13। सर मेरे यहाँ से 2 आंसर आ सकते हैं, सर मेरे यहाँ से 2 आंसर आ सकते हैं, तो बताइए वो दोनों आंसर आपके क्या क्या आ सकते हैं। अगर सर हमें लाना हो पॉजिटिव
तो सर मेरा आंसर 9 होगा। अगर मुझे निगेटिव लाना है तो माइनस के 4 होगा, लेकिन हमें निगेटिव पे नहीं जाना, हमारा आंसर क्या होगा 9 ही होगा। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 9 ही होगा, तो 9 होगा। अब देखिए इस वाले सवाल को देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मुझे एक बात बताइए बड़े प्यार से कि इस वाले सवाल को मैं कैसे कर सकता हूं। आपको पता चलना होगा कि -1 या +1 है ना। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, सर 5 5 25 कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई। सर मैं ये 63 है, इसको 62 बना सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 31 के पेयर हो जाएंगे, एक आपका सिंगल बच जाएगा। तो सिंगल बचा क्या 5 की पावर 1, हाँ है ना। नीचे क्या हुआ 8। आप मुझे एक बात बताइए, अब आपका सवाल इजी होने लगा, बिल्कुल हाँ है ना। अब मुझे यहां से बताइए, अगर ये 25 हो गया तो +1, हाँ है ना, डायरेक्ट +1 हो जाएगा। अगर +1 हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। कर पाओगे ना, डायरेक्ट कर लोगे। अब की बार क्या होगा, अगर यहां पर इसका कोई कट जाता है, +1 कट जाता है और एक्स्ट्रा बचेगा, अगर इससे +1 आ जाए, इससे +1 आ जाए, तो एक्स्ट्रा वाला इसका क्यूब करके ही आंसर आ जाएगा लास्ट वाला डिजिट। तो यहां से दोस्तों क्या बनेगा सर, यहां से क्या बनेगा 25 यानी कि 25 की पावर 31 इंटू आपका 5 की पावर 1 और अपॉन में 8। अगर मैं 8 या 24 करूं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, हाँ है ना। और ये यहां पर कितना रहेगा, या तो -3 हो गया या पॉजिटिव, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी। तो क्या होगा 5, और आपको पता है 1 × 5 कितना होगा सर 5 ही होगा। आंसर क्या होगा 5 ही होगा। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको आगे सवाल पर बढ़ते। इस सवाल में आपको वही कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि 20 पहले भी आया था और अब भी आया। 20 को आपने डिवाइड कैसे किया था सर, 20 को डिवाइड हमने 81 से किया था। 81 कब बनेगा देखिएगा ध्यान से कि सर 81 बनेगा 3 की पावर 4 इंटू 14 चौका 56, और आपके मतलब 58 है ना। तो मैंने भाई साहब 56 तो निकाल लिए एक साइड, क्योंकि पेयर बने हैं और आपके 2 बच जाएगा अलग, तो 3 की पावर 2 अलग हो जाएंगे, हाँ है ना। अगर पावर अलग हुई तो अपॉन में भाई 20, यहां से आपका क्या आया था +1, हाँ है ना 81। अब यहां से कितना आ जाएगा आपका 9 ही क्या होगा आपका आंसर। क्या ये इतनी बात समझ में आई, हाँ है ना, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो भाइयों इसको नोट डाउन कीजिए और दोबारा से आगे सवालों पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने टाइप नंबर 4 के 4 ही सवाल आपके सामने हैं। अब आपको इन सवालों में को देखकर ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये तो हमने अब तक नहीं देखे। तो भाई ये सवाल ऐसे हैं, पहले वाले टाइप से मिलकर ही बना क्या, अगर हमारे पास टाइप नंबर 2 था, टाइप नंबर 2 से मिलकर बना क्या 3, और 3 से मिलकर बना क्या 4, और 4 से मिलकर बना क्या 5। तीनों के तीनों टाइप सेम है, लेकिन थोड़े थोड़े लेंथी होते जाते हैं। पहले टाइप में देखा था आपने सिंपल, दूसरे टाइप को पढ़ाने के बाद आपका तीसरा टाइप आपने पढ़ा, तो तीसरे टाइप का जो पहला फैक्चुअल होता है उसके बाद आपका जो रिकरिंग होता है मतलब रिपीटेड होता है वो दूसरा टाइप हो जाता है। और 4 टाइप में क्या होगा आपका 3 वाला होगा, हाँ है ना, और 5 वाले में 4 होगा। तो आपको ये बात बहुत प्यार के साथ समझनी है। तो देखिए अब ये वाला सवाल है आपके सामने, ये वाला सवाल है। आप मुझे बताइए कि आप इसको छोटा कर पाओगे, हाँ है ना। कैसे सर, मैं इसको अगर यहां पर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, यानी कि 8 बन जाएगा, यानी कि इसको मुझे डिवाइड करना है, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 40 मतलब यानी कि 54, हाँ है ना, यानी कि 54। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 56 यानी कि 56। क्या मैं इस सवाल को पहले वाला टाइप बना मेरा ये सवाल, क्या मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ है ना। क्या मेरा ये 7 आया, क्या मेरा ये वाला सवाल भाई आपका देखा हुआ बन गया,
ये पहले वाला टाइप बन गया आपका, बिल्कुल हाँ है ना, पहले वाला टाइप बना। तो अब आपके लिए ये सवाल करना और भी इजी हो गया, और भी इजी हो गया। तो क्या कैसे करेंगे सर? मैं इस सवाल को ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को आपने बताया है यहां पर +1 या -1 करना है। अगर -1 करना है तो यहां पर क्यूब होगी 2 बार से, और आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, क्या है आपके पास 54, यानी कि 54 है तो 18 टाइम्स होगा, 18 टाइम्स होगा, नीचे क्या होगा आपका 7 होगा, हाँ है ना, बिल्कुल समथिंग अबाउट। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पर 8 होगा, 8 की पावर 18 होगा, यानी कि 18 होगा, अपॉन में 7 होगा, हाँ है ना। अब आप बताइएगा मुझे, अगर मैं यहां से +1 ले लूं, +1 आ जाएगा, 7 × 7 +1 8 हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर यहां पर 1 आया, 1 की पावर 18 आया, तो आंसर मेरा भाई क्या आएगा, 1 आएगा। क्या मेरा आंसर 1 है? सर आंसर तो मेरा 1 है, लेकिन 1 कहां तक है मेरे भाई? अगर ये सवाल होता तो मेरा आंसर 1 आ जाता, अगर ये वाला सवाल होता तो मेरा आंसर 1 आ जाता। लेकिन आपका सवाल क्या है ये, सर यहाँ पर 56 है, आपने 7 का निकाला कितने टाइम से, 8 टाइम से। कितने टाइम से? 8 टाइम से, मतलब 8 गुना है। तो भाई रिमाइंडर भी 8 गुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इनके शेषफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ है ना। आपको पहले छोटा करना है, छोटा करने के बाद इस सवाल को आप वही फ्रेमिंग दोगे जो कि आपके टाइप नंबर 2 में थी और 3 में थी। अब मुझे एक बात सवाल का आंसर बताइए, आप इस सवाल को कैसे करने को सोचोगे? ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी ब्रेक डाउन करना है, ये भी आपको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन का मतलब आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ पाओगे आप? कैसे? देखिए आपका ये यानी कि 3 का मल्टीपल आपका 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, हाँ है ना। क्या आप इससे काटना बेटर समझोगे, इससे काटना बेटर समझोगे, या इन दोनों का इससे काटना बेटर समझोगे? तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे कर सकता हूं, हाँ है ना, कि सर 3 की पावर क्या हुई, 3 हुई, इनटू, और इसकी पावर मतलब इस 3 की पावर कितनी हुई, 3, और सर हमारी क्या हो जाएगी, 3 की पावर 51 हो जाएगी, और अपॉन में क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, हाँ है ना। अगर ये हो गया तो सर ये मैं काट सकता हूँ 2 बार, 2 टाइम्स काट सकता हूँ, हाँ भाई काट सकते हो। अगर मैंने ये काटा तो मुझे एक बात बताइए, ये अब मेरा सवाल इतना सा बन गया भाई, इतना सा बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से भी क्या यहाँ पर +1 होगा, और +1 की पावर कितनी होती है, 51, और 51 होते ही मेरा आंसर क्या आ गया, 1। क्या 1 ही मेरा आंसर होगा? क्या 1 ही मेरा आंसर होगा? 1 आंसर नहीं होगा सर, हमने डिवाइड किया है इसको 27 से, तो मल्टीप्लाई भी कितने से होगी, 27 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 27 ही आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। अब मुझे इस सवाल को बताइए किस तरीके से कर पाओगे आप। आपको पता है कि ये मुझे को काटना है, ये आप 25 से काटोगे, 125 से, सिंपल 125 से इजी रहेगा। तो क्या करूं मैं भाई कि सर 5 की पावर तो 3 हो जाएगा, और इंटू 5 की पावर 248। सर और भी इजी हो गया, सर और भी इजी हो गया। क्या मैं 250 कर सकता हूँ? हाँ भाई 2 बार कटा, अब मेरे पास सवाल बना इजी, अब मेरे पास सवाल बन गया इजी। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 +1 यानी कि 5 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर 1 रिमाइंडर आया तो मेरे पास इसकी पावर क्या होगी, 248, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। क्या मेरा रिमाइंडर 1 ही आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा रिमाइंडर 1? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर आपने 125 से डिवाइड कर रखा है, सर आपने 125 से डिवाइड कर रखा है। अगर 125 से डिवाइड कर रखा है तो मल्टीप्लाई भी 125 से कर दो, तो आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई,
125 ही आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा 125 ही आ जाएगा। अब मुझे लास्ट सवाल का आंसर आप खुद बताओगे कैसे कर पाएंगे इस सवाल को। इस सवाल को आपको देखना है कि ये कब कटेगा। ये सर अगर मैं 7 की पावर 2 कर दूं इंटू 7 की पावर 499 कर दूं और अपॉन में क्या कर दूं, यानी कि 502 है तो मतलब 500 हो जाएगा, हाँ है ना। अपॉन में कितना रहेगा 98। आपको पता है कि यहाँ पे 49 होगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा, हाँ है ना। अगर 2 टाइम्स कटा, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ही इजीली वाली बात बताइए, सर 3 दूनी 6 होंगे और यहाँ पर 7 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ है ना भाई। रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो 1 आना ही नहीं है, क्योंकि हमने 49 से यानी कि 49 से पहले ही डिवाइड कर रखा है, तो 49 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 49 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा 49 आ जाएगा। तो दोस्तों इतना इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 पर। तो दोस्तों आइए टाइप नंबर 5 पर चलते हो, और ये टाइप नंबर 5 बहुत ही खास है। ये हमारा ओनली भाई साहब एसएससी में ही फेमस है, एसएससी में ही आता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता। एसएससी में ही ये वाला पैटर्न आता है, बाकी किसी एग्जाम में नहीं आता। और आपको पता होगा कि सर ने टाइप नंबर 5 लिखा है तो 4 से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, 4 था तो 3 से कनेक्शन था। तो क्या अब इन सवालों को आप बताइए किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताइए कि ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, हाँ है ना। क्या बस मॉडरेट किया गया मतलब बनाया गया है। अब ये सवाल आपका पहले वाला बन जाएगा, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो प्लस के 4, हाँ है ना। अपॉन में वही भी पावर कितना हो गया 77, नीचे क्या होगा 7, हाँ है ना। वही हुआ, बिल्कुल सेम कंडीशन वही बन गई, हाँ है ना। क्या मैं अब इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 2 की पावर 2 लिख लूं मैं इसको, और यहां पर मैं क्या कर दूं 77, सर कर सकते हो। क्या ये पावर मेरी 154 हो जाएगी 154/7, हाँ है ना। हो सकती है बिल्कुल, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये यहां पर मुझे +1 या -1 बनाना होता है, तो सर मैं या तो यहां पर 8 लूंगा तो मुझे 8 बनाना पड़ेगा, हाँ है ना। 8 कब बनेगा मेरा 2 का 8 कब बनेगा, देखिएगा ये फ्रेमिंग आई, मतलब ये सवाल अब हमारे पास ये आया। तो 2 की पावर क्या करेंगे हम 3, 2 की पावर 3 और इंटू 51 और इंटू में आपका 2 कितना रहेगा, यहां पर कितना आ जाएंगे आपका 153 आ जाएंगे। 153 के बाद हमारा एक सिंगल बचेगा, हाँ है ना। अब मुझे ये बताइए, ये तो इसकी पावर ही होती है, पावर होगी 51। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 7 से 8 एक बार कटेगा, हाँ है ना। एक बार कटेगा तो भाई कितना होगा प्लस के 1 की पावर 51 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन में क्या होगा 7। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। सर यहां से रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे तो कोई लेना देना नहीं है, 1 आ जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा और 2 अपॉन कितना होगा 7। आपको बताया गया था कि अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर निगेटिव हो तो इसमें से घटाकर आपका निगेटिव आ जाएगा। लेकिन आपको ये काम नहीं करना, आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाला सवाल करना है, ये सवाल आप देखते ही लगा दोगे। कैसे लगाओगे कि सर यहां पर -2 हो सकता है, क्या सर यहां पर -2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन आपको -2 नहीं करना होगा, क्या मैं इस सवाल को साफ कर दूं, रब कर दूं, क्योंकि स्पेस कम है, तो आप इस सवाल को नोट डाउन कीजिएगा और फिर रफ कर दे रहा हूं मैं। आगे सवाल पर बढ़ते हैं। तो आगे के सवाल को देखिए, ये सवाल आप खुद करने की कोशिश करें।
देखिएगा इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करें। क्या होगा इसमें, यहां पर नीचे 7 है, ऊपर क्या है 5, तो माइनस के 2 होंगे या इसकी क्यूब होगी, या तो इसकी क्यूब होगी या माइनस में होगी। अब देखिएगा अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो सर तब क्या होगा और इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा। आपको बताया गया था कि आपको या तो 2 बनाना है या 3 बनाना है, या आपको क्या करना है, या आपको क्या करना है, वही काम करना है कि सर या अगर ये वाली वैल्यू होती मेरे पास तो सर यहां पर मेरा क्या हुआ, एक तो प्लस का 1 हो गया और क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपको इन दोनों सवालों में से एक सवाल करके बता रहा हूं, बाकी आप खुद करेगा। ये देखिएगा कि सर 32 की पावर 32 है और आपके पास क्या आ गया सर 9। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 9 चौक 36 होते हैं, हाँ है ना, या 9 चौक 36 होते हो और आपके पास 9 या 27 होते हैं, या पॉजिटिव ले लूं या नेगेटिव ले लूं, बात तो एक ही रहेगी, हाँ है ना। क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि सर 9 चौक 36 यानी कि कितना हो गया आपके 4 माइनस के अपॉन में 9 वही 32, मतलब अब मुझे यहां से बताइए इस सवाल में आप क्या अप्रोच लगा पाओगे, क्योंकि 2 बनाना है मेरे को, 5 नहीं बनाना, तो 2 × 2 हो जाएगा, हाँ है ना। अब मुझे बताइए कि 32 होगा अपॉन में 9 होगा वही। अब मुझे बताइएगा यहां से ये माइनस का ही रहेगा जू का तू। अब ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर आपकी 64 हो जाएगी, 2 की पावर 64, हाँ है ना, अपॉन में 9 वही कंडीशन चल रही है। अब यहां पर आपको क्या लाना है, माइनस लाना है, माइनस, बिल्कुल माइनस लाना है। अब आपके पास माइनस पहले से था, एक माइनस आपके पास पहले से है, क्या क्या सर ये अब माइनस की वैल्यू ही है, तो यहां पर या तो मुझे काटने के लिए 1 चाहिए या 8 चाहिए या 7 नहीं बन पाएगा, तो आपका क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर में क्या ले लूंगा 3 ले लूंगा, हाँ है ना, क्योंकि 8 हो जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा माइनस का है, इनटू आप मुझे बताइए इनटू में ऐसा क्या करूं, इनटू में ऐसा मैं क्या करूं या पावर इसकी क्या बनाऊं कि ये 64 बन जाए। सर 64 का पेयर तो नहीं बन पाएगा, ये इसके 21 पेयर होंगे, 21 या 63, इनटू में क्या होगा 2 की पावर 1 अपॉन में क्या रहेगा वही। क्या इससे ये कट जाएगा, क्या ये इससे कट जाएगा, हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा, सर बिल्कुल कट जाएगा। अगर भाई ये कटा 2 की पावर 1, अगर सर भाई ये कटा क्योंकि ये 8 हो गया, अब ये 8 हो गया, 8 की पावर क्या हुई, ये माइनस के 8 है, इसकी पावर क्या हुई, बिल्कुल बताइए, यहां से क्या हुआ माइनस का 8 है, 21 इसकी पावर है और 2 की पावर 1 यहां पर है 9। अब यहां से अगर माइनस का लूं तो यहां पर 1 आएगा, हाँ है ना, 1 अगर यहां से आया, 1 यहां से आया तो ये माइनस का है, यहां से माइनस का 1 आएगा इंटू 2, हाँ है ना, अपॉन में 9। अब मुझे ये बात बताइए अगर माइनस के 2 है अपॉन में 9 है, अब हमारा आंसर क्या होगा। सर आपने हमें बताया था कि अगर माइनस का हो, अगर माइनस का केस हो तो सर क्या करेंगे, जो आपके वाली वैल्यू ऊपर वाली माइनस की वैल्यू आएगी निचले वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर प्लस के 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई हो तो नोट डाउन कीजिए, फिर इस वाले सवाल को करते हैं। समझिएगा 2 बार से, यहां पर 32 की पावर 32 थी, अपॉन में 9 था, आपने क्या किया 9 चौक 36 यानी कि 4 बनाया, और ये आपको बनाने के बाद पता चल गया होगा कि ये टाइप नंबर 2 का सवाल है। टाइप नंबर 2 में क्या होता था, अगर ये सिंपल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको 4 को 2 में डिवाइड करना है, आपको 2 में करना है, क्योंकि आपका या तो पेयर 2 का बनेगा या 3 का बनेगा या 5 का बनेगा। यहां से 5 नहीं बन सकता था, 5 बनता तो इसमें माइनस के 1 और प्लस के 1 नहीं आ सकते थे, और आपको क्या चाहिए होते भाई, या तो प्लस के 1 चाहिए होता है या माइनस के 1 चाहिए होता है। तो अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं जो कि मेंस में आया हुआ है।
देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देख समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। अब इस सवाल को बताइएगा, अगर ये वाला सवाल है, क्या सवाल है कि सर 588 की पावर 222 प्लस 322 की पावर 888 अपॉन में क्या है सर 5 है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं सर कॉमन नहीं लूंगा, मैं इसे डायरेक्ट डिवाइड करूंगा। डायरेक्ट डिवाइड करने पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि सर यहां पर क्या होगा, क्योंकि 585 होने पर ये डिवाइड हो जाएगा सर 3 की पावर 222 अब प्लस, और यहां से सर क्या आ जाएगा 2 की पावर आपकी 888 अपॉन में वही क्या आ जाएगा 5, हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताइए, यहां से बहुत अच्छी सी बात बताइएगा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, हाँ है ना? इसको ऐसे कर सकता हूं क्या सर, ये 2 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 कर लूं, अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 111 क्योंकि 222 है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। क्या सर मैं इसको भी 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, क्या सर 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, और पावर क्या कर सकता हूँ 444 अपॉन में क्या रहेगा 5, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये कंडीशन हुई, अब ये क्या हुआ, तो देखिए भाई यहाँ से क्या आ जाएगा 9 की पावर आपकी 111 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई वही 4 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 444 यानी कि 444 आ जाएगी, अपॉन में क्या रहेगा 5। आप मुझे बताइए 5 दूनी 10 होते हैं, यहाँ पर 9 है यानी कि -1 की पावर क्या हुई आपकी, -1 की पावर क्या हुई आपकी 111। अब मुझे एक बात बताइए, ये सवाल प्लस में था, हाँ है ना, प्लस में था, तो 2 ही क्या होगा प्लस हुआ। अब मुझे बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी सर माइनस होगा, सर यहाँ से भी माइनस होगा, माइनस की 1 की पावर क्या होगा आपका 444। आपको बताया गया था अगर -1 की पावर इवन हो तो भाई आंसर क्या आता है प्लस के 1, अगर -1 की पावर ओड हो तो माइनस का 1 आंसर होता है। तो यहां से तो क्या हुआ -1 और यहां से क्या हुआ +1, इसीलिए डिवाइड हुआ मतलब कटा, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया दोस्तों 0 आया, इसीलिए हमारा आंसर क्या है दोस्तों 0 आया। तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं। देखिएगा लास्ट सवाल क्या है सर, लास्ट सवाल ये है कि 33 की पावर और इसकी भी पावर आपकी 35 है और अपॉन में क्या है 7 है। तो अब मुझे बताइए ये आप इस सवाल को कैसे अप्रोच कर पाओगे। ये सवाल ऐसा कुछ नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है सर। क्या है 33 की पावर 34 इंटू 33 की पावर 34, ये आपकी पता कितने टाइम्स है 35 टाइम्स है, यानी कि 35 टाइम्स है, और अपॉन में क्या करना है आपका 7 करना है, हाँ ना या ना भाई साहब। जब आप एक कंडीशन निकाल लोगे आपको मल्टीप्लाई ही तो करनी है, लास्ट में आपको 35 से मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट। बता दे रहा हूं कि यहां पर क्या होगा आपका, सर आपने हमें बताया था कि सर जो 7 होगा 7 पंजे 35 होगा, यानी कि 35 होने पर ये कितना हुआ 33 हुआ, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा माइनस के 2 की पावर 34 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, हाँ है ना। और इसकी पावर बाद में करेंगे, और इसकी पावर बाद में करेंगे। इसकी पावर अगर मैं अभी कर दूं, इसकी पावर अभी कर दूं तो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बताइए यहां से इतने वाले केस हुआ, मतलब पहले इस वाले को केस को सोल्व किया, इसको बाद में करेंगे 35 वाले को, यानी कि मल्टीपल में। अब मुझे बताइए क्या यहां पर ये अगर -2 बचा तो क्या ये 8 टाइम्स होगा, हाँ है ना, या तो 8 से कटेगा या 4 से कटेगा, हाँ है ना, 4 दूनी 8 + 1 होगा। अब मुझे क्या बनाना है सर, मुझे बनाना है कि 2 की पावर 3
2 की पावर 3 और 11 ये हुआ, और सर 2 मेरा अलग होगा, 2 मेरा अलग होगा। क्यों होगा देखिएगा, क्योंकि माइनस का ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये बताइए मुझे कि यहाँ से क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो प्लस के 1 हुआ, प्लस के 1 हुआ। अब मेरे पास बचा क्या, ओनली 2 बचा, और 2 की पावर में 35 करूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ से 2 ही आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो भाई साहब +1 प्लस आ जाएगा, और यहाँ का कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, हाँ है ना। अब बताइए सवाल ये बना, इतना सा सवाल आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन पहले ही क्लास में बताया गया था। क्या बताया गया था कि आपको बताया गया था कि इसको क्या बनाना है, हमें सर 2 की पावर 3 बनाना है, और आपको पता है इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी 11 होगी, क्योंकि 11 या 33 आपके 35 है, तो एक्स्ट्रा कितने होंगे 2 की पावर 2। और आपको पता है यहां से क्या आ जाएगा आपका 8 की पावर 11 आ जाएगा, हाँ है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा 7 होगा, हाँ है ना। अब बताइए 8 हुआ, यहां से मतलब 7 कम 7 प्लस 1, 1 की पावर 11 आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा 4, आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4/7 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर ऊपर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।